दोस्तों बिहार इलेक्शन खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका और ऐसा रिजल्ट आया है कि किसी को यकीन ही नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट आ भी सकता है। लेकिन क्या कीजिएगा भैया, रिजल्ट इस तरह का आ गया। तो आज हम लोग खास तौर पर उन सीटों पे ध्यान देंगे कि अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती, ये लोग कर लेते, तो कितनी सीटें सेफ हो सकती थी। मैं आपको बता दूं, लगभग 12-13 सीट ऐसी थी कि सेफ हो जाती। 12-13 सीट ऐसी थी जहां पर लॉस हुआ है। जो असदुद्दीन ओवैसी अभी 5 सीट जीत चुके हैं, उसके अलावा लगभग 10-12 सीट ऐसी है जो सेफ हो सकती थी और 8 सीट उसमें से ऐसी जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि 100% सेफ होना ही होना है अगर एआईएमआईएम वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती और महागठबंधन उसे गठबंधन में जोड़ लेती। लेकिन उसने जोड़ा नहीं, हल्के में लिया। भैया मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान लीडर नहीं चाहिए, इन्हें वोट चाहिए। तो अब जो है, जो तेजस्वी यादव, उन्हें नींद में भी असदुद्दीन ओवैसी आ रहे होंगे, सपने में भी वो देख रहे होंगे, भैया ये क्या हो गया। काश एआईएमआईएम को हम लोग गठबंधन में शामिल कर लेते। गलती तो हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरह से जीती है भारतीय जनता पार्टी 89 सीट, जनता दल यू 85, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की 19, इस तरह से सीटें जीती है भैया पार्टी। तो अब अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा हो किसी भी तरह का ऊंच नीच कि कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि सरकार बिहार में एनडीए की बनने जा रही है। ये क्लियर है, ऐसी कोई दुविधा अपने मन में ना पालें। ठीक है, अगर पलती है तो डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, इलाज कराएं। क्योंकि अब ये जो दुविधा है ना, अब ये बीमारी का रूप ले रही है आपके अंदर। अगर अभी भी आप कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ सोचे नहीं, और आ रहा है इस तरह का मन में ख्याल, तो डॉक्टर से जरूर जाके मिले। हो सकता है कुछ नई बीमारी का असर होने लगे आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। उन 8 सीटों पे हम लोग बात करेंगे जहां पर एआईएमआईएम की वजह से महागठबंधन को डायरेक्ट नुकसान झेलना पड़ा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहली सीट लेते हैं, कस्बा विधानसभा क्षेत्र नंबर 58। यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी से कैंडिडेट है नीतीश कुमार, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के हैं एमडी इरफान आलम, और एआईएमआईएम से हैं एमडी शाहनवाज आलम। यहां पर जो जीत होती है लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए की 12,875 वोट से जीतती है। और यहां पर जो वोट कट करके लेकर जाती है एआईएमआईएम, वो है 35,309 वोट। सोचिए कितना बड़ा नुकसान यहां पर डायरेक्ट महागठबंधन को। सीट नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे क्षेत्र में। यहां पर है गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र नंबर 79। गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र नंबर 79। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुजीत कुमार, आरजेडी के हैं फैजल अली खान, और अख्तर शहंशाह है एआईएमआईएम से। यहां पर भी बहुत नजदीकी मामला है। जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की 5,669 वोट से। कितने से? 5,669 वोट से। और यहां पर जो एआईएमआईएम वोट कट करती है 3,243। तो सोचिए ये आंकड़ा कितना नजदीक आ गया, कितना नजदीक आ गया। अगर यहां पर गठबंधन होता तो हो सकता है ये मामला आपके फेवर में भी जा सकता था। तो मेरे हिसाब से ये सीट नंबर 2। और ऐसी 4-5-6 सीटें हैं जहां पर अगर बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं 10,000 से, तो वहां पर जो एआईएमआईएम में कट की है 5,000। तो ये आंकड़ा जब साथ में मिलता है ना, तो वो बहुत नजदीक लेकर जाता है। ऐसी सिचुएशन का आप 60-40 तक कर सकते हैं। अगर आपका गठबंधन हो जाता है एआईएमआईएम से, तो वो आंकड़ा कुछ और भी हो सकता था। अब चलते हैं हम लोग दरभंगा विधानसभा क्षेत्र नंबर 82 से। यहां पर होते हैं राजेश कुमार मंडल जनता दल यू से, जेडीयू से। उसके बाद आरजेडी से होते हैं ललित कुमार यादव, और एमडी जलालुद्दीन साहिल होते हैं एआईएमआईएम से। अब सोचिए इस सीट पर
जो जेडीयू की जीत होती है वो 18,392 वोट से, कितने वोट से? 18,392 वोट से जेडीयू इस सीट पर जीतती है। और जो वो वोट कट होता है, एआईएमआईएम कट करती है। भैया जो विधायक हारता है उसके दिल से पूछो जाकर, उसको हमको लगता है महीनों तक नींद नहीं आएगी, जो 1000 वोट से, 500 वोट से, 600 वोट से, 100 वोट से हारता होगा। और यहां पर जो वोट कट हुआ है महागठबंधन का, 17,008 वोट, 17,008 वोट कट हुआ है। तो ये सीट नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपकी राय कुछ और हो, सीट नंबर 3 जहां पर डायरेक्ट लॉस हुआ है महागठबंधन को। अब आते हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र नंबर 86। यहां पर बीजेपी से हैं मुरारी मोहन झा, उसके बाद आरजेडी से हैं फराज फातमी, और एआईएमआईएम से हैं मोहम्मद अनीसुर रहमान। अब देखिए इस सीट पर भैया हमको लगता है कि मतलब जब तक दूसरा इलेक्शन आ नहीं जाएगा ना, तब तक जो कैंडिडेट है वो भूलेगा नहीं। यहां पर जो बंदा हारा है 7,305 वोट से, 7,305 वोट से हारा है। और जो एआईएमआईएम वोट कट की है वो 7,474, 7,474। सोचिए, ऐसा लग रहा है कि जो एआईएमआईएम है ना, वो डायरेक्ट गर्दन पकड़ी महागठबंधन का और रेत के अंदर घुसा दी है, ये हाल की है, नींद ही नहीं आएगी भैया। तो ये हो गई सीट नंबर 4, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। अब आते हैं शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र नंबर 226। यहां पर उदय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट हैं, उसके बाद आरजेडी से हैं प्रमोद कुमार वर्मा, और एआईएमआईएम से हैं शान अली खान। यहां पर जो जीती है एनडीए के कैंडिडेट जो जीते हैं वो 13,524 वोट से, 13,524 वोट से। और जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं वो वोट कट किए हैं 14,754, 14,754। सीट नंबर 5, क्या कहेंगे भाई। अब हम लोग आ गए ढाका 21 पे। यहां पर हालांकि जीत गई है आरजेडी, लेकिन मैंने इसलिए लिया है, इसमें शामिल रखा है कि आप कितने बड़े खतरे में हैं। 2030 में इस चीज को याद रखेंगे, ये सारी चीजों को, तो शायद आपको समझ में आए, तो एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल कर लेंगे। जो सीट इनकी बची है 178, 178 वोट से आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं फैसल रहमान वो जीते हैं 178 वोट से। और यहां पर जो एआईएमआईएम है वो कट जो की है वोट 5,730, 5,730। इसीलिए मैंने इसको 8, ये जो 8 सीट मैंने बनाया है उसमें मैंने इसको रखा है कि सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता था। 5,730 वोट एआईएमआईएम काटी है, और सिर्फ 178 वोट से जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। बार बार ऐसा नहीं होगा। सीट नंबर 6। अब हम लोग आ गए बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र नंबर 65। यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी से कैंडिडेट हैं संगीता देवी, उसके बाद मोहम्मद आदिल हसन, जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। गठबंधन में शामिल नहीं होने की वजह से, जो एआईएमआईएम को नहीं होने की वजह से नहीं, इन्हें शामिल किया ही नहीं गया, किया ही नहीं गया इन्हें गठबंधन में शामिल। तो ये सीट जो गठबंधन को नुकसान देती है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो गठबंधन को जो नुकसान हुआ यहाँ पर, यूं कह ले डायरेक्ट, तो एआईएमआईएम को नुकसान हुआ। जो संगीता देवी जीती हैं 389 वोट से, और मोहम्मद आदिल हुसैन एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं जो 389 वोट से हारे हैं। और यहाँ पर महबूब आलम, महबूब आलम जो
79,141 वोट लाए थे और ये 1,318 वोट से हार गए। अब ये ऐसा आंकड़ा है, ऊपर आदिल हुसैन है, नीचे महबूब आलम है, कि अब किसको कहा जाए कि भैया तुम्हारी वजह से कौन हार गया। ये सीट जो मिस हुई है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की बात नहीं कहेंगे। आप टिकट देंगे तो भाई कोई भी खड़ा होगा। आरजेडी और कांग्रेस की वजह से ये सीटें गई है। ये दोनों कैंडिडेट आपस में लड़ गए, एकदम 79,000 80,000 वोट लेकर आए और सामने वाला देखो 378 वो 379 वोट से जीता है। क्या कहेंगे। ये हो गई सीट नंबर 7। अब आते हैं हम लोग ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र नंबर 53। यहां पर गोपाल कुमार अग्रवाल जनता दल यू से, जेडीयू से, उसके बाद एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं गुलाम हसनैन, उसके बाद है आरजेडी से सऊद आलम। अब सोचिए यहां पर भी वही हाल है जो इससे पहले देखा हम लोग इस सीट पर 80,070, 80,459, 79,141 वोट इन लोगों का आया है और जीत का मार्जिन महागठबंधन नहीं होने की वजह से बीजेपी यहाँ पर 389 वोट से जीत गई। सेम इसी तरह का जो है मार्जिन यहाँ पर दिख रहा है भाई। यहाँ पर जो जेडीयू जीती है वो 8,822 वोट से जीती है और यहाँ पर यूं कह ले जो आरजेडी का वोट आया है वो 25,205 वोट से हारी है और 8,822 वोट से एआईएमआईएम हारी है। अब सोचिए ये 8,000 25,000 अगर मिल जाता तो कितनी तगड़ी जीत होती। क्या कहेंगे। तो ये हुई सीट नंबर 8। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महागठबंधन में शामिल नहीं होने की वजह से ये 8 सीटें आपको दिख रही है। एक सीट ऐसी है जहां से आपको मैं दिखा दूं, हाँ एक सीट ऐसी है जहां से आरजेडी के फैसल रहमान जीते 178 वोट से। तो मैंने इसी 8 सीट में शामिल कर लिया कि बार बार इस तरह की चीजें होती नहीं है। 2030 में शायद आपको ये सारी चीजें याद रहे। और अगर यहाँ पर तो ये 500 200 800 1000 इस तरह का मार्जिन है ना। अगर आप और भी 5 6 4 सीट देखेंगे तो वहां पर का जो मार्जिन है वो 50-50 का है। अगर बीजेपी जीती है 10,000 से तो वहां पर 5,000 वोट काटी एआईएमआईएम। अगर बीजेपी जीतती है 20,000 से तो वहां पर 10,000 काटी है एआईएमआईएम। तो जब ये गठबंधन होता तो हो सकता था इन सब में से भी बहुत ऐसी सीटें हैं जो आपके पाले में आ सकती थी। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब कोई मसला है नहीं। बस आप लोगों के सामने में मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को नहीं शामिल करने की वजह से तेजस्वी यादव को अब रात में नींद नहीं आ रही है। उस बंदे को भैया अब नींद की गोली लेनी पड़ रही है। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो आपकी कुछ दुविधा थी कि भैया क्या होता भैया ऐसा है कि जब सीट नजदीक आती है ना तो एक एक सीट की वैल्यू होती है। यहाँ पर ऐसा है कि अगर 10-12 सीट रहती ना तो बहुत सारी चीजें और आप सोच सकते थे, जैसा कि आप सोच रहे हैं भी है बहुत सारे लोग। लेकिन यहाँ पर आप सोचने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो एक दफा डॉक्टर के पास जरूर जाइए और उन्हें बताइए अपनी बीमारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।